उस्मान डार के घर में छापा मारा गया और उस्मान डार की वालदा का गिरेबान फाड़ा गया। जजेस और उनकी बेगमात जो हैं उनको एयरपोर्ट पर उनकी जो चेकिंग है उससे उनको इस्तिस्ना दे दिया गया है। उस्मान डार की वालदा ने दरवाजा नहीं खोला बकौल उनके जो उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया उसके मुताबिक, और पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। पाकिस्तान के अंदर एक 70 साल माँ जिसके साथ ये जुल्म किया जा रहा है, घर को तोड़ा गया, उनकी फैक्ट्री को सील किया गया और उस्मान डार ने फिर मंजरे आम पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर बल्ले के निशान पर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगी और सियालकोट की आवाम जो है वो उनका फैसला करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। सियालकोट के अंदर दोबारा से एक मरतबा फिर उस्मान डार के घर में छापा मारा गया और उस्मान डार की वालदा का गिरेबान फाड़ा गया, उनको जद्दोकोब किया गया। पाकिस्तान के अंदर किस तरह की लाकानूनियत है कि एक तरफ जजेस और उनकी बेगमात जो हैं उनको एयरपोर्ट पर उनकी जो चेकिंग है उससे उनको इस्तिस्ना दे दिया गया है, और दूसरी तरफ उस्मान डार जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, सियासत से तौबा भी कर ली, सियासत को खैरबाद भी कह दिया, और उसकी वालदा जो खड़ी है, जो चट्टान की तरह जो है अभी तक खड़ी है, उसका एक अपनी सोच है, एक नजरिया है कि वो इमरान खान जो है वो हक पर है और उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, वो उसका फैसला जो है वो अवाम की अदालत में करना चाहती है। एक मरतबा फिर उस्मान डार की वालदा घर में मौजूद थी, उनके घर में छापा मारा गया। उस्मान डार की वालदा ने दरवाजा नहीं खोला बकौल उनके जो उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया उसके मुताबिक, और पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और जहां से दरवाजा तोड़ा गया है वहीं पर खड़े होकर उन्होंने वीडियो बनाई और उनका गिरेबान पकड़ा और उनका गिरेबान फाड़ दिया। पाकिस्तान के अंदर एक 70 साल माँ जिसके साथ ये जुल्म किया जा रहा है, 12 दफा इससे पहले भी उनके साथ जो ज्यादती की गई वो भी सबके सामने है। घर को तोड़ा गया, उनकी फैक्ट्री को सील किया गया और उस्मान डार ने फिर मंजरे आम पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल में अभी तक ऐसा कोई भी जो है वो केस नजर नहीं आया पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली कि पंजाब के अंदर, कि अगर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनकी फैमिली के साथ अभी तक उसी तरह से जुल्म ज्यादती हो रही है। उस्मान डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सियासत को खैरबाद कह दिया, लेकिन उनकी वालदा साहबा ने अपना साथ ही एक वीडियो पैगाम जारी किया था कि वो ख्वाजा आसिफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से इलेक्शन लड़ेंगी और वो जो है ख्वाजा आसिफ साहब को जो है वो शिकस्त देंगी। वो उन्होंने एक चैलेंज दिया। उस्मान डार साहब की वालदा जो है वो अपनी बात पर अभी तक कायम है, वो पीछे नहीं हट रही और उन्होंने कल रात को भी जो पैगाम जारी किया उसमें भी उन्होंने ये बावर करवाया कि वो उनके रास्ते के अंदर जितनी भी रुकावटें आएंगी वो हर रुकावट को अबूर करेंगी, हर तकलीफ को बर्दाश्त करेंगी, लेकिन वो इलेक्शन जरूर लड़ेंगी ख्वाजा आसिफ साहब के मुकाबले में और वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर बल्ले के निशान पर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगी और सियालकोट की आवाम जो है वो उनका फैसला करेगी। अब यहां पर देखना यह है कि अगर उस्मान डार साहब ने करप्शन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, उन्होंने मुल्की खजाने को जो है वो नुकसान पहुंचाया, तो फिर उस्मान डार को पकड़े, जेल के अंदर डाल दे। उमर डार को पकड़े, आपके पास तो जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, आप क्यों उनको नहीं पकड़ पा रहे? उनको पकड़े, जेल के अंदर डाल दें, उनको बंद कर दें। लेकिन उनकी वालदा साहिबा जो 70 साल की एक बूढ़ी औरत है, उसके साथ इस तरह की बार बार ज्यादती करना, ये मेरे ख्याल में जो हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह की जो हरकत है ये नाकाबिले तलाफी है कि इसको आप बयान नहीं कर सकते।
कि किस तरह से ये ज्यादती हो रही है और इस ज्यादती को बार बार जो है वो रिपीट किया जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल में जो निगरान हुकूमत है उसको ये होश के नाखून लेने चाहिए। जो मुक्तदर हल्के के लोग हैं उनको जो है इस पर गौर फिक्र करना चाहिए कि एक 70 साल बूढ़ी औरत के साथ इस तरह की ज्यादती जो है वो बार बार ना हो। अगर उस्मान डार जो है वो वाकई जो है किसी केस में मुजरम है, उमर डार किसी केस में मुजरम है, तो उनको जो है वो ट्रेस किया जाए, उनको जेल के अंदर डाला जाए, लेकिन उनकी फैमिली के साथ इस तरह का सलूक रवा ना रखा जाए। दूसरा जो है वो सियालकोट से ही दूसरी खबर है कि एमएलए साहबजादा हामिद रजा साहब जो है उनके बेटे ने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक वीडियो शेयर की और कहा कि मेरे वाले साहब को जो है वो गायब कर दिया गया है, मेरे वाले साहब को जो है वो पकड़ कर ले गए हैं, लेकिन हमें ना उनकी सेहत के बारे में हम पता लगा सके हैं और ना हम ये जान सके हैं कि वो इस वक्त कहां पर है और किस हालत में है। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो वर्चुअल जलसा करने पर मजबूर हुई और लाखों लोगों ने जो है वो जलसे में शिरकत की। कहीं पर वो 6 मिलियन का, कहीं पर जो है वो 8 मिलियन का जो फिगर है वो ग्राफ दिखाया जा रहा था, लेकिन 60 से 80 लाख लोग जो है उस जलसे के अंदर मौजूद थे जो वर्चुअल ऑनलाइन जलसा हुआ। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने उम्मीदवार खड़े करती है, वैसे तो वो ऐलान कर चुके हैं कि वो वकला को टिकट देंगे, और उम्मीदवार जब कागजात नामजदगी जमा करवा देते हैं तो जिस तरह की कैंपेन चल रही है वर्चुअल जलसा जो है, अगर इसी तरह की कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाती है और इलेक्शन 30 से 40% जो है फ्री एंड फेयर होते हैं तो इमरान खान को शिकस्त नहीं दे पाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त देना बहुत मुश्किल है। शायद हकान अब्बासी साहब काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में भी कह चुके हैं, उनसे सवाल किया कि पंजाब के अंदर जो है इन दो पार्टियों का आपस में मुकाबला है, तो उन्होंने कहा कि टाकरा जो है इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भी रहनुमा जो है वो मंजर आम पर नहीं है। सारे जो है वो कुछ जेल के अंदर हैं, कुछ जो है वो जेर जमीन है, लेकिन फिर भी मुकाबले के लिए जो पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। तीसरी को पार्टी जो है जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसका कोई किसी किस्म का जो है वो नामो निशान भी पंजाब के अंदर नजर नहीं आ रहा। तीसरा जो है वो अगर ऐसे ही होता है, ऐसे ही इलेक्शन को लेके जाया जाता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ला है वो हर तरफ से लेगा और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को संभालना। यानी कि आप एक शेर अफजल मरवत को देख लें कि एक शेर अफजल मरवत जो है उसके पीछे वो सिर्फ इमरान खान का जो है ना वो जानसार बना हुआ है, इमरान खान के गीत गाता है, इमरान खान के साथ जो है वो चट्टान की तरह जो है वो खड़ा है, तो लोग उसके साथ जुड़ गए। अगर एक शेर अफजल मरवत को इतनी इज्जत मिल सकती है, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने का मौका मिल जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी जो है वो इजाजत दे दी जाए कि वो अपने कैंडिडेट जो है वो आजादाना तौर पर खड़े कर सके, तो आपकी सोच है कि किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मात मिल सकती है। बहुत से ऐसे हलके इस वक्त मौजूद हैं जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मद्दे मुकाबल कोई नहीं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं वो सारे मंजर से गायब हैं, तो उनका मुकाबला करने के लिए इस वक्त अभी तक कोई मंजर आम पर नहीं है। तो वो इलेक्शन जीते ही जीते हैं, उनके हाथ में जो है वो टिकट भी मौजूद है, उनको टिकट दे भी दिए गए हैं, वो इलेक्शन कैंपेन की भी उनको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कागजात नामजदगी हो जाती है, सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चल जाती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन हराना जो है वो इतना आसान नहीं होगा, बशर्त के इलेक्शन का जो है वो फ्री एंड फेयर हो, बेशक वो 30 से 40% ही हो।
अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान माजिद चौधरी को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।